नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। डीएम के जनता दरबार में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला पहुंचा एक युवक, डीएम से मांगा सुझाव। जादवपुर पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार और शराब तस्करों को जेल से छूटने के बाद थाने पर करवाया जा रहा है परेड। घटिया मटेरियल से कराए गए पीसीसी के निर्माण को बीडीओ ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कटिया थाना क्षेत्र के रामदास बगही पंचायत के अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में सोमवार की सुबह खाना बनाने के दौरान एक गैस सिलेंडर फटने से पूरे घर में आग लग गई, जिसमें नगदी सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अर्जुन मिश्रा के घर की महिलाएं सिलेंडर पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर फटने से घर में अचानक आग लग गई। अगल बगल के लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग ने पड़ोस में स्थित स्वामीनाथ मिश्रा के घर को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगी में अर्जुन मिश्रा के घर में रखे 57,000 नगद, अनाज, बिस्तर, कागजात और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। तो वहीं स्वामीनाथ मिश्रा के घर में भी रखे सामान जलकर राख हो गए हैं। वहीं आग की लपटों में स्वामीनाथ मिश्रा आ गए, जो झुलस गए हैं और उनका उपचार किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हल्का कर्मचारी विंध्याचल यादव ने नुकसान का जायजा लिया और पूरे आगलगी की इस घटना का जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें दर्जनों फरियादियों ने पहुंचकर जिलाधिकारी से अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी साझा की और उसके निष्पादन के लिए डीएम ने भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश किया। परंतु इसी जनता दरबार में एक ऐसा युवक पहुंचा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। इस छात्र ने जिलाधिकारी से सिविल सर्विसेज से संबंधित विशेष जानकारियों को लेकर सुझाव मांगा, जिस पर जिलाधिकारी ने उसके संशय को दूर किया। साथ ही सिविल सर्विसेज के द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित तैयारियों की भी उन्होंने जानकारी दी। जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर काफी दिनों से फरार चल रहे हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम फिरोज अंसारी है, जो स्थानीय थाना क्षेत्र के अवध नगर गांव का रहने वाला ढोढ़ा मियां का पुत्र है और इस पर हत्याकांड का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामरतन शाही उच्च विद्यालय के पास छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं शराब के मामलों में जेल से छूटने के बाद तस्करों और शराबियों को पुलिस के पास जाकर परेड करना पड़ रहा है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग शराब के मामले में जेल से छूटे हैं अथवा शराब पीने के मामले में आरोपी पाए गए हैं, उनको अब थाने पर जाकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ रही है। इसी कड़ी में माझा थाने पर थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में शराब और शराब तस्करों की सूची बनाकर उन्हें परेड करवाया गया और उन्हें चेतावनी दी गई। इस दौरान कुल 15 शराब तस्कर पुलिस पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए, जिनको शराब के मामले में सख्त चेतावनी दी गई है कि आगे से अगर शराब के किसी भी मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो आप लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला को गुप्त सूचना मिली थी कि सिपाया टोला के वार्ड नंबर 5 में पीसीसी का घटिया निर्माण कराया गया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया। जहां पीसीसी को तोड़कर उसकी जांच की गई तो उसमें अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद अब निर्माण कार्य में लगे कंपनी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए पीसीसी का निर्माण कार्य करवाया गया है, जो मानक के बिल्कुल ही अनुरूप बताया गया है।
खसरा और रूबेला बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के प्रयास शुरू किए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए 2023 का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभियान चलाकर खसरा रूबेला का टीकाकरण करवाया जा रहा है और टीका से वंचित बच्चों का पता लगाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्देश जारी हुआ है, जिसमें आशा कर्मी घर घर जाकर 5 वर्ष से कम वैसे बच्चों का पता लगा रही हैं जिन्हें खसरा और रूबेला के प्रथम और दूसरी डोज का टीका नहीं पड़ा है। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द खसरा और रूबेला का टीका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि खसरा और रूबेला दो अलग अलग वायरल रोग हैं। आमतौर पर रूबेला खसरे की तुलना में हल्के संक्रमण का कारण बनता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप गंभीर जन्म दोष होते हैं। खसरा रोग संक्रामक रोग के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। खसरा होने पर इसमें पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ता उभर जाते हैं। शुरुआत में 2-4 जगहों पर दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। वहीं रूबेला एक वायरल बीमारी है जिसे जर्मन खसरा भी कहते हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह ने बताया कि खसरा और रूबेला बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए देशव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से निवेदन किया जा रहा है। लोग निश्चित ही अपने बच्चों का खसरा और रूबेला का टीकाकरण अवश्य कराएं। इससे बच्चों को वंचित रखने पर भविष्य में खसरा और रूबेला के संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के मनबोध परसौनी गांव में सोमवार के दिन कड़ाके की ठंड को लेकर एक महिला अलाव ताप रही थी। उसी दौरान आग के चपेट में आने से महिला झुलस गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसे तत्काल सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती करवाया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। इस झुलसी हुई महिला का नाम रमावती देवी बताया जा रहा है, जो मनबोध परसौनी की रहने वाली है। बाढ़ और सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को इस कड़ाके की सर्दी में दोहरे मार का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ किसानी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की है, तो गोपालगंज जिला प्रशासन की सहकारी बैंकों के कर्ज लिए किसानों के बैंक खातों को सील कर दिया गया है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों को फौरी तौर पर राहत देने की मांग की है। किसानों ने अपने अधिशेष धान का समर्थन मूल्य के लोभ में पैक्सों में जमा किया ताकि समय पर गेहूं की बुआई हो सके, परंतु पैक्स समय पर भुगतान नहीं किए हैं, तो किसानों ने बाजार से उधार लेकर गेहूं की बुआई की है और जब सिंचाई का समय आया तो किसानों ने पैक्सों से अपने पैसे की मांग की, तो पता चला कि किसानों के धान अवशेष के भुगतान को डीएम और डीडीसी ने रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, किसानों ने अपने धान अधिशेष प्राप्ति के लिए बैंक खातों का जो नंबर दिया है उसको भी होल्ड पर रखा गया है। अब किसानों से कहा जा रहा है कि पहले पैक्सों का कर्ज एक मुश्त में चुकता कर दो, तब तुम्हें धान अधिशेष का भुगतान किया जाएगा, जिसके वजह से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। इसी मामले को लेकर ओम प्रकाश दुबे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में संज्ञान लेकर किसानों की मदद करने का निवेदन किया है। कड़ाके की इस ठंड में प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर भोरे पंचायत के मुखिया के द्वारा दूसरे दिन भी कंबल का वितरण किया गया। दूसरे दिन लगभग 150 लोगों के बीच कंबल का वितरण करते हुए उन्हें ठंड से राहत देने की कोशिश की गई। वहीं भोरे पुलिस ने बनकटा खास गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। 1 माह पूर्व बनकटा जागीरदारी गांव में गाली गलौज का विरोध करने पर कुछ लोगों ने अनिल कुमार सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया था। इसी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और अब इसी प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीर मोहम्मद के आरोपी पुत्र आजाद आलम को गिरफ्तार किया है। भोरे प्रखंड के 2 दुग्ध समितियों में होने वाले चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। हालांकि अभी तक इस चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को देवरुआ और डूमर नरेंद्र दूध उत्पादन सहयोग समितियों में चुनाव होना है, जिसके लिए बीडीओ डॉक्टर संजय कुमार राय के द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है।
घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग गोपालगंज के द्वारा कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए लोगों से अपील की गई है। साथ ही कई प्रकार के निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके फ्लैक्स बैनर भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर नगर वासियों सहित वाहन चलाने वाले लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। बैनर के माध्यम से लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप अपने वाहन को तेज गति से ना चलाएं, साथ ही धीमी गति से वाहन चलाकर ना केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखने की बात बताई गई है। इस दौरान परिवहन विभाग ने बताया कि धुंध में अपने वाहन को उचित दूरी पर चलाएं, वाहन की हेडलाइट को हाई बीम पर ना रखें, मुड़ने से पहले इंडिकेटर दें जिससे गाड़ी के चालक को गति नियंत्रित करने का समय मिल सके। वाहन की खिड़की हमेशा थोड़ी खुली कर रखें ताकि आप सड़क पर आने जाने वाले वाहनों की आवाज को भी सुन सकें। वाहन चलाते वक्त समय पर वाइपर का प्रयोग अवश्य करें और वाहन को धीरे चलाएं। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर गोपालगंज, बैकुंठपुर, हथुआ, उचकागांव, फुलवरिया, कुचायकोट, माझा, बरौली, सिधवलिया, भोरे, विजयपुर, कटिया प्रखंडों से आए भारी संख्या में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। इसमें ज्यादातर मामले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता से इलाज कराने और आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनवाने के लिए तथा एम्स में दिखाने के लिए थे। क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को बारी बारी से सुनते हुए समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से बातचीत की। भोरे थाना क्षेत्र के गंगा मोड़ पर सब्जी खरीदने आए एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक के बयान पर मामला दर्ज करते हुए एक फरार आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम हैदर मियां बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। कार्य में लापरवाही को लेकर कुचायकोट प्रखंड में नियुक्ति तकनीकी सहायक के ऊपर प्रखंड प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। तकनीकी सहायक मुनीर आलम का 6 दिन का वेतन काटने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया है और इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। कुचायकोट प्रखंड में तैनात तकनीकी सहायक मुनीर आलम को बनकटा, भोपतापुर तथा मठिया हरदो पंचायत आवंटित किया गया है, पर तकनीकी सहायक मुनीर आलम क्षेत्र में अक्सर गायब रहते हैं। क्षेत्र में उपलब्ध नहीं रहने के चलते तमाम विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं और कार्यों में रुचि नहीं लेने को लेकर कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। डीएम के जनता दरबार में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला पहुंचा एक युवक, डीएम से मांगा सुझाव। जादवपुर पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार और शराब तस्करों को जेल से छूटने के बाद थाने पर करवाया जा रहा है परेड। घटिया मटेरियल से कराए गए पीसीसी के निर्माण को वीडियो ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।